पेपर लीक आंदोलन भले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी आग अब झारखंड और कर्नाटक को जला रही है। दोनों राज्यों में पेपर लीक को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। छात्रों का लगातार आंदोलन चल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में 11 दिन से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। अब इस मामले में बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि जब नीट पेपर लीक सामने आया तो विपक्ष बेहद एक्टिव दिखा, लेकिन झारखंड और कर्नाटक में छात्रों के दर्द पर राहुल गांधी और विपक्ष सेलेक्टिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। मतलब राहुल गांधी और विपक्ष पूरी तरह से मौन हैं। सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य पर राजनीतिक दलों का सेलेक्टिव नैरेटिव जायज है? झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक को लेकर सियासी बवाल चरम पर है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहीं झारखंड में जेएमएम की सरकार में कांग्रेस और आरजेडी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर कर्नाटक और झारखंड में पेपर लीक पर सेलेक्टिव अप्रोच अपना रही है। बीजेपी का कहना है कि नीट पेपर लीक पर विपक्ष संसद में शोर मचा रहा है, लेकिन कर्नाटक और झारखंड के मामलों पर विपक्ष मौन है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के अहंकार के बोल हो, चाहे झारखंड के छात्रों की अनसुनी आवाज हो और उसको सिलेक्टिव रूप से ऑपोजिशन उठा रही हो, चाहे बिल्स पे कोई डिस्कशन नहीं होना, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पार्लियामेंट को बंद रखना या साधु संतों का अपमान हो, ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की वो दास्तां है जो सारे जनरेशन्स के लोग देख रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर बवाल चरम पर है। बीजेपी इस मसले पर लगातार कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी की मांग पर प्रियंक खरगे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने जंतर मंतर का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पहले विपक्ष यानी बीजेपी 25 दिन भूख हड़ताल करे, फिर हम लाठीचार्ज कराएंगे, इसके बाद ही इस्तीफे पर बात होगी। See, if you are going to disrupt the examination center, you are going to throw open the gates and dismantle it. What do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। वहीं झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक पर भी हंगामा मचा है। 14वीं जेपीएससी में अनियमितता पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 11 दिनों से रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि नीट पेपर लीक पर विपक्ष का जैसा तेवर दिखा, अब हेमंत सरकार और उसकी सहयोगी कांग्रेस इस पर खामोश है। बीजेपी ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एल ख्यात पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीआईडी की जो इंक्वायरी चल रही है, ये मैं इसको मानता हूँ कि एक आईवॉश है। ये चूंकि इसका दामन जो है सरकार तक, इसके चीटे सरकार तक पड़ेंगे, उसको रोकने के लिए कि केंद्रीय एजेंसीज इसमें नहीं पड़ जाएं और कहीं इन सरकार की किरकिरी नहीं हो जाए, इसलिए सीआईडी को आगे करके जो है पूरे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि पिछले 7-8 सालों में जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हुई हैं, सब में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। पेपर लीक की घटना और उसके कारण जो बड़ा आंदोलन देश में हुआ, राजधानी में हुआ जेएनजी का, उसको ढकने का काम यदि भाजपा के लोग या सरकार में बैठे लोग आरोप प्रत्यारोप में करना चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि पूरी दाल
काली है। तो राज्यों की कंडीशन को यदि केंद्र के पेपर लीक के मामले से कंपैरिजन करने का काम भारत सरकार या भाजपा के लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी दाढ़ी को बचाने का काम कर रहे हैं, जो तिनके में नहीं पूरी चोरी में संलिप्त है। झारखंड में पेपर लीक पर छात्र आर पार के मूड में हैं। छात्र सरकार से बातचीत और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं, छात्रों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। छात्रों ने साफ कहा है कि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वे महज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आलम यह है कि छात्रों के प्रदर्शन को अब स्थानीय और दूर दराज के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। छात्रों के गुस्से का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल पार्टी उनके मंच का इस्तेमाल न करें। हमारे झारखंड के निर्माण में और झारखंड के भविष्य को संवारने में अपना जो बलिदान दिए थे, आज उन्हीं के बेटे ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बेचने का काम किया है। आज हम दिसुम गुरु जी को स्मरण करते हुए और उनसे हम बोलते हैं कि यदि दिसुम गुरु आपने जो सपना सजाया था, आपने एक सुंदर झारखंड बनाने का सपना देखा था, आज आपका बेटे ने है वो सपने को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी जिसमें पेपर लीक्स हुए उस एग्जाम को रद्द किया जाए। एक कमेटी मतलब पनिशमेंट, अच्छी पनिशमेंट, कठोर पनिशमेंट तय की जाए सरकार की तरफ से, जैसे कि जो पेपर लीक में पकड़े जाते हैं उन लोगों को आजीवन कारावास, ऐसे कुछ सख्त कार्रवाई उन पे, ताकि क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक पेपर का मसला नहीं है, इससे जुड़ा है छात्रों का भविष्य। हजारों हजार छात्र, और सिर्फ छात्र नहीं, छात्र के साथ उनके परिवार की जिम्मेदारी, जवाबदेही भी जुड़ी होती है। बीजेपी का आरोप है कि संसद के मकरद्वार पर किसी कांग्रेस सांसद के हाथ में झारखंड की जेपीएससी परीक्षा को लेकर कोई तख्ती नहीं दिखी। ये कांग्रेस का सेलेक्टिव आउटरीच है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर कानून बना दिया है तो दोनों राज्यों की सरकार पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता संगीता सिंह जी हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी हैं। ज्योति जी, मैं सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूंगा कि आज शिबू सोरेन जी की पहली पुण्यतिथि है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेताओं को, हेमंत सोरेन जी को, आपके मंत्रियों को, जेएमएम के मंत्रियों को वहां पर जाना चाहिए और छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, या छात्रों को मिलने के लिए बुलाना चाहिए मुख्यमंत्री के स्तर पर? देखिए, आज जब आप नाम ले रहे हैं शिबू सोरेन जी का, वो हम लोग सब मिलकर उन श्रद्धांजलि में सम्मिलित हैं, नमस्कार करते हैं। उनका नहीं, असली श्रद्धांजलि तो वो होती है ना, उनके नाम पर ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि आज पहली पुण्यतिथि है, आज तो कम से कम सरकार जागती। उन्होंने झारखंड के भविष्य की बात की थी, आज उन छात्रों का भविष्य अंधकार में है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं एक के बाद एक। जो बाइट आपने सुनाया, उस बाइट में उस बच्चे ने जो बात कही, उस बच्चे ने बात कही कि आज उनका पहला, आज जो श्रद्धांजलि का दिन है, उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मांग की और वो शिबू सोरेन से उनसे आग्रह करने का प्रयास किया कि उनको बोलें कि हमारे करियर को ठीक करें। कांग्रेस पार्टी वहां पर अलायंस में है और छात्रों के लिए, जैसा कि आप दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में आपने कांग्रेस का, राहुल गांधी का स्टैंड देखा, और राहुल गांधी का जो स्टैंड रहा, वो चाहे एनटीए का एग्जाम था, चाहे सीबीएसई का एग्जाम था, चाहे जेईई था। अगर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी था, उसमें झारखंड के भी बच्चे हैं, कर्नाटक के भी बच्चे हैं, उड़ीसा के भी बच्चे हैं, पंजाब के भी हैं, बिहार के भी, और सारे प्रदेशों के भी। ज्योति साहब, अगर लोग बोले कि आपका सेलेक्टिव आउटरीच है तो फिर गलत क्या है?
क्या जेपीएससी में झारखंड के बच्चे नहीं है? मैंने माना नीट में झारखंड के भी बच्चे थे, क्या जेपीएससी की जो परीक्षा लीक हुई है उसमें झारखंड के बच्चे नहीं है? और वहां तो डोमिसाइल एक बड़ा इशू है, ज्यादातर झारखंड के बच्चों का ही सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। दीपक चौरसिया जी, जो जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं उसका जो मैं जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव में कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि आप इस सिस्टम को ठीक करें, आप पनिशमेंट को जो बढ़ा रहे हैं उससे पेपर लीक कैसे होगा, और इतने जो एग्जाम होते हैं उसमें सारे जो कांग्रेस जो देश के जो शिक्षा नीति है और जो देश का जो बजट है उतना तो पैसा पेरेंट्स दे देते हैं बच्चों को कोचिंग। फिर वही बात, अरे भाई सिस्टम को ठीक करने के लिए तो आपकी सरकार है भाई। ज्योति कुमार सिंह जी, झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य चयन आयोग की परीक्षा के अंदर सिस्टम ठीक करने की जिम्मेदारी तो आपकी है, आपकी सरकार है भाई, मोदी जी की थोड़ी ना है। तो राहुल गांधी जी को अपनी सरकार को भी कहना चाहिए कि भाई जाइए छात्रों से बात करें। नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ठीक करूं। कैसे बताइए ना, कैसे? प्रधानमंत्री है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, झारखंड स्टेट के भी वो प्रधानमंत्री हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है ये राज्य सरकार के अधीन आता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर लीक है, तो इसको ठीक तो राज्य सरकार करेगी ना, केंद्र सरकार नहीं। नहीं बिल्कुल जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का वो नहीं है, तो मोदी जी इस देश के, झारखंड एक स्टेट है जो वहां के भी एमएलए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, जो हाउस ऑफ लीडर बने हैं। इसलिए आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं, मैं ये आना चाहता हूं कि क्या वहां पर जो झारखंड की सरकार है, क्या बच्चों पर लाठीचार्ज कर दी, क्या गलत एफआईआर कर दी? अरे पेपर लीक तो हो गए ना भाई, क्या उसके सिंह साहब पेपर लीक तो हो गए ना। आप अंतर देखें। अरे कैसी बात कर रहे हैं सिंह साहब? जो होम मिनिस्टर, नहीं देखिए दीपक जी, जब तर्क की बात है तो अच्छा मुझे बताइए, झारखंड का पेपर, आप चूंकि झारखंड से आते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ है, क्या इसके पेपर की जिम्मेदारी झारखंड राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? सिर्फ इतना बताइए। दीपक जी, आपसे मुलाकात 2005 में इलेक्शन के दौरान पहली बार जो झारखंड में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें आपको मुलाकात है, लेकिन मैं बिहार से हूं, भागलपुर से। क्योंकि उस समय आप सरकार में तो आए थे वहां पर कवर करने के लिए, तो मुझे उस समय याद है आप क्या। खैर एनीवे, आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छात्रों के लिए है, छात्रों अरे के भाई के लिए है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीक हुआ वो झारखंड राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का? बताइए ना। जेपीएससी राज्य सरकार में काम करती है के अंडर में या केंद्र सरकार के अंडर में, ये बताइए। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी अलायंस में है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू के साथ अलायंस में। अरे मैंने आपकी बात मानी भाई, पर जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की, झारखंड की कि केंद्र सरकार की? कौन कराता है जेपीएससी का पेपर? तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार जिस तरह का माहौल बनाता है, उस तरह का माहौल प्रदेश में चला जाता है, उसी तरह का माहौल। गजब बात करते हैं ज्योति जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए माहौल तो देखिए। अरे भाई राज्य सरकार की परीक्षा है ना, पेपर लीक हुआ तो राज्य सरकार जिम्मेदार है ना, केंद्र सरकार कैसे है जिम्मेदार, ये बताइए इसके लिए। क्योंकि वो उनका जो रवैया है, उनका जो इंटेंशन है, छात्र विरोधी है। वो चाहते हैं कि लोग मूर्ख रहे। अच्छा, इसलिए झारखंड की राज्य सरकार का पेपर लीक हो गया क्योंकि छात्र विरोधी है। संगीता सिंह जी, अब आप जवाब दीजिए। आप सुनना ही नहीं, बताना ही नहीं चाहते ज्योति कुमार सिंह जी। आप सब समझ रहे हैं, लेकिन आपके पास आर्गुमेंट की कमी है, तर्क की कमी है। देखिए, इनके पास हमेशा तर्क की कमी रहती है क्योंकि इनके मन में खोट है। जब जंतर मंतर पे बच्चे इकट्ठा हुए थे, हमारे युवा इकट्ठा हुए थे जो अपने
बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, तो ये नेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए वहां पहुंच गए। भाई हो, बहन हो, चाहे और भी राजनीति वाले जो इनके थे, कांग्रेस वाले। अभी जब झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीक का मामला है, ये पूर्ण तौर पे इनकी राज्य सरकार का है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब झारखंड राज्य, तो इनको देखना है। लेकिन 11 दिन से हमारे युवा, हमारे बच्चे रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके कान के नीचे जू नहीं रेंग रहा। केवल इनको राजनीति करना आता है भाई मेरे। जब राजनीति रोटियां सेकनी थी, ये जंतर मंतर के आसपास मंडराने लगे और बच्चों को उग्र बनाया इन्होंने, जिसके कारण बच्चे हिंसा पे उतर आए। तो ये थी नीति। आज जब 11 दिन से हमारे बच्चे रोड पे हैं अपने भविष्य को देखते हुए, तो आज इनकी सरकार, आज हमारे राहुल गांधी जी कहाँ हैं? किस गलियारे में वो घूम रहे हैं? बच्चों को कर्नाटका में अलग है, झारखंड में अलग है, तो यहाँ पे इन्होंने चुप्पी साध ली है। तो ये पूर्ण रूप से केवल राजनीति करना चाहते हैं हर चीज का। अरे आज भी जागिए और जाग के बच्चों के बीच में आइए। जब सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनके भविष्य से मत खेलिए, युवा के भविष्य से। और इस तरह की बातें करने से नहीं होता है, जमीन पर उतारना पड़ता है। देखिए, ठीक है संगीता सिंह जी, अब मैं सिंह साहब आपसे पूछता हूँ, प्रियंक खड़गे का बयान आया, जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसको लेकर कर्नाटक में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी 24 दिन जो है वो आंदोलन करे, उसके बाद लाठीचार्ज हो उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद मेरे इस्तीफे पर बात करें। तो ये तो अहंकार दर्शाता है ना, ये तो बताता है कि आप गवर्नेंस को लेकर सीरियस नहीं है। हर काम में केंद्र सरकार पर आरोप लगा के राज्य सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकती। बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं, ये सवाल सिंह साहब से, संगीता जी आपसे नहीं है। आप कैसे कर्नाटक और झारखंड में जिम्मेदारी से सिंह साहब कैसे बच सकते हैं? दीपक जी देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छात्रों के लिए है और उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए है। छात्रों के हितों के लिए जो भी सही बात होगी वो बिल्कुल सरकार करेगी, वहां के जो नेता हैं बिल्कुल करेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो आज भी वही रह जाएगा ना। 11 दिन से सरकार सो क्यों रही है भाई मेरे? 11 दिन से सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? और खड़गे, आदरणीय खड़गे जी जो है, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्या बतलाता है? ये क्या दिखाता है? आप खुद हमें बताइए ना, ये क्या दिखाता है कि सरकार संगीता जी उनको जवाब देने दीजिए। सिंह साहब जवाब दीजिए, खड़गे जी का स्टेटमेंट क्या दिखाता है? सिंह साहब बताइए आप। प्रियंक खड़गे जी का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के मीडिया ने दिखाया है। लेकिन सवाल यहां फिर भी वही है कि क्या अमित शाह आज तक छात्रों पर जो पैलेट गन चला दिल्ली में, उसको जवाब देने के लिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं? 21 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उसका जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो जो डीसीपी जिसने ऑर्डर किया और बोला, फिर बाद में केस डायरी में लिखा हुआ कि मैं उस जगह पर नहीं था पैलेट गन चलने के बाद, उसका जवाब देने क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल कह रही है कि छात्रों के साथ गलत नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उनके भविष्य के साथ है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच रही है, उसकी व्यवस्था को ठीक करने की बात कह रही है। क्या नहीं कह रही है? आप कहते हैं कि झारखंड में गलत ये हुआ, उसके बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के विरोध में रहेगी। अगर छात्रों के हितों का अगर सम्मान, अगर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में जाएगी। आप कहते हैं झारखंड में तो जाइए ना अपने सरकार के विरोध में, कर्नाटक में और झारखंड में ज्योति जी, वहां आप ही की सरकार है और वहां राज्य सरकार जो है आपकी है। और ये जो पेपर लीक हुए हैं वो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। तो राहुल गांधी को जाना चाहिए, झारखंड में भी जाना चाहिए, कर्नाटक में भी जाना चाहिए। देखिए छात्रों, आप जिस बात का कंसर्न बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का होना चाहिए, राहुल गांधी ऑलरेडी अपने गुंज एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छात्रों के पूरे देश के छात्रों, अरे गूंज में तो वो नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं सर ज्योति जी, वो नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं। गूंज में कोई ये झारखंड वाला तो अभी मामला हुआ है ना।
गूंज में उन्होंने झारखंड की बात की है, गूंज में कर्नाटक की बात की है। मुझे क्लिप दिखा दीजिए, गूंज से निकाल के क्लिप दिखा दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, मैं खुद रीट्वीट करूंगा। मैं कर दूंगा प्रोग्राम के बाद। दीपक जी, 27 जुलाई को उड़ीसा में वहां का पेपर लीक हुआ। वहीं के धर्मेंद्र प्रधान जब चल भी रहा था यहाँ पर जंतर मंतर प्रोग्राम, वहां भी लीक हुआ। लेकिन हम किसी स्टेट के पर्सपेक्टिव के बात के से ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है तो केवल नीट की बात कर रहे हैं। नहीं दीपक जी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट मिसगाइड द पीपुल। ये जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं बोलने लगे तो फिर आप बोल पाएंगे, अगर मैं बोलने लगूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। अभी इधर उधर की बात छोड़ के आप झारखंड के बारे में पूछा गया, आप झारखंड अब मैं इंटरप्ट करूंगा, फिर आप एक लाइन नहीं बोल पाएंगे, आप एक लाइन भी नहीं बोल पाएंगे, आपकी अपनी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। फिर आप जब एक 1 to 1 जब दीपक जी बात कर रहे हैं तो आप बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, और जब वो एनटीए की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, या फिर वो सीबीएसई एग्जाम की बात कर रहे हैं, बताइए देश के इस सीबीएसई का जो भ्रष्टाचार का उजागर हुआ, बताइए एक छोटा 19 साल का बच्चा जो है उसने आकर बताया और देश का आंख खुला कि उसमें किस तरह से वेंडर को इन लोगों ने मदद किया और भ्रष्टाचार उसमें आया। उसके बावजूद भी इनको सिस्टम को सुधारने में नहीं लगा हुआ है, उनके पनिशमेंट को बढ़ा रहे हैं। आप अरे बताइए, सिस्टम को आपको भी सुधारना चाहिए ना, झारखंड में और कर्नाटक में। सिंह साहब, सिस्टम को आपको भी सुधारना चाहिए ना झारखंड और कर्नाटक में। बिल्कुल सुधारेंगे, उसमें उससे कहां पीछे। तो इन छात्रों की भी आवाज सुन लीजिए ना, आपके नेता यहां भी चले जाएं। भाई राहुल जी नहीं जा रहे हैं तो हेमंत सोरेन चले जाएं, आपके मुख्यमंत्री हैं अलायंस के। अगर डीके शिव कुमार चले जाएं, आपके मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हम बिल्कुल जाएंगे, इससे हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। कब जाएंगे भाई सिंह साहब, कब जाएंगे? झारखंड में तो 10 दिन से ज्यादा हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर ये चाहते हैं कि इन गोल पोस्ट चेंज कर दें, मुद्दे को भटका दें, वो नहीं होने देंगे। अमित शाह को पार्लियामेंट में ठीक है, बताइए। चलिए संगीता जी, आप इनके बातों का जवाब भी दीजिए। और ये वाजिब सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे मुद्दे पर संसद में क्यों नहीं है, खासतौर से दिल्ली में जो हुआ छात्रों के साथ, इसका भी जवाब दीजिए। क्योंकि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कर्नाटक और झारखंड पे ला रहे हैं। देखिए, आज हम बात करने बैठे झारखंड के बारे में, तो ये तो झारखंड पे जवाब ही नहीं देना चाहते, ये कर्नाटक पे जवाब ही नहीं देना चाहते। केवल राहुल गांधी जी जाएंगे, राहुल जी ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई झारखंड और कर्नाटक में जो पेपर लीक पे प्रोटेस्ट हो रहा है ज्योति जी, वो आपकी सरकार का है, वो राज्य सरकार के अधीन आता है, केंद्र के नहीं। राजनीति चमकाने के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं आप लोगों की पार्टी, इस तरह की पार्टी। अगर कोई भी अगर वो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते तो आज वो झारखंड में 11 दिन तक इस तरह का आंदोलन नहीं चलता। अगर वो युवाओं के साथ होते तो इस तरह का स्टेटमेंट आपके जो अध्यक्ष है वो नहीं देते। तो आप लोगों का मकसद है, केवल एक ही मकसद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाना, और दूसरा मकसद है अपनी राजनीति रोटी सेकना।